बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव ख़त्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे, गजा से लोगों को बेदखल भी किया जाएगा। इसराइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 250 से ऊपर चली गई है, जिसमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। 1500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के बड़े हमले में इसराइल के सीनियर फौजी ऑफिसर समेत 500 से ज़्यादा इसराइली मारे गए हैं। इसराइली हुक्काम ने इसराइली ब्रिगेड कमांडर समेत 300 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। और इसराइल ने एक और महाज खोल दिया है। इसराइली फ़ौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। लबनानी अलमनार टीवी ने दावा किया है कि दर्जनों जंगजू लबनान से इसराइल में दाखिल हुए हैं। इसराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह भी शरीक हो गई है। हिजबुल्लाह के माद मुखिया यूनिट का मकबूजा फार्म्स में 3 इसराइली फ़ौजी चौकियों पर हमला। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए इसराइली पोजीशंस पर रॉकेट फायर किए। अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल के खिलाफ मिशन मुकम्मल करके अस्करियत पसंद वापस आ गए हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अपने बयान में जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश है। निगरान वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फ़ोर्स से मुतालबा है कि मुज़ालिम फौरी बंद किए जाएँ। खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। जलील अब्बास जिलानी ने मज़ीद कहा कि आलमी बिरादरी को तनाज़ात के खात्मे और शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी को मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए काम करने के लिए मुदाखलत करने की ज़रूरत है। और साबिक़ वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इसराइल ने फिर साबित किया है कि वो मगरबी साम्राज्यत की चौकी है। इसराइल नस्ल परस्त रियासत है जो फ़लस्तीनी अवाम को ख़त्म करने का तहैया किए हुए है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अमन के लिए लाजिम है कि फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को बहाल किया जाए। फ़लस्तीनियों ने आज़ादी के हक़ और अपनी सरजमीन पर अमन से रहने का हक़ इस्तेमाल किया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत के लिए उठ खड़ी हो। जमात इस्लामी दुनिया भर में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का साथ देने के लिए ताउन करेगी। तीमनगरा में फ़हम कुरान और सुन्नत के आखिरी रोज़ बहैसियत मेहमान खुसूसी शुरका से खिताब करते हुए मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पूरे खित्ते में इस वक्त मजलूम तरीन कौम फ़लस्तीनी है, जो गुज़िश्ता निस्फ़ सदी से क़िबला अव्वल की हिफाजत की कीमत अपनी जानों से अदा कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत की तारीख रकम की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। हमास की कामयाब कार्रवाई ने आज आलम कुफ्र के औसान ख़ता कर दिए हैं। अफ्रीकन यूनियन कमीशन ने इसराइली अफवाज और हमास के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने की अपील की है। सरबराह अफ्रीकन यूनियन कमीशन का कहना है कि हमास और इसराइली फ़ौज पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हों। आलमी बरादरी खुसूसन बड़ी आलमी ताकतें अमन के लिए जिम्मेदारियाँ निभाएं। फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक से इनकार इसराइल फ़लस्तीन मुस्तकिल कशीदगी की बुनियादी वजह है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अफगानिस्तान के सूबे हरात में ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अफगान हुकाम की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हरात के 12 देहात में 600 से ज़ायद घर तबाह हुए, 4200 अफराद मुतासिर हुए। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हेरात के शिमाल मगरब में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़लज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। खौफजदा शहरी सड़कों पर मौजूद हैं। रेस्क्यू एहलकारों की मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं।
इसराइली पुलिस ने हमास से लड़ाई में अपने 30 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली पुलिस के मुताबिक हमास से पहले दिन की लड़ाई में 30 इसराइली पुलिस एहलकार मारे गए। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाह पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली है। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिससे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास का इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमला। इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गज़ा पर हमले जारी। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक बता रहे हैं साद अहमद खान अपनी रिपोर्ट में। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक़सा फ्लड का आगाज किया। इब्तदा में हमास की जानिब से इसराइल पर 5,000 से ज़ायद रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद हमास के मज़ाहमतकार जीपों, मोटरसाइकिलों और मोटर ग्लाइडर्स के जरिए इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। हमास के हमले के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कार्रवाई शुरू की। हमास और इसराइली फोर्सेस में झड़पों के दौरान इसराइली फौज के ब्रिगेड कमांडर समेत 500 से ज्यादा इसराइली हलाक और 1800 से ज्यादा जख्मी हुए। 24 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद इसराइली फौज अब तक इलाके क्लियर करवाने में नाकाम नजर आ रही है। हमास ने सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल समेत मुत्तादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा किया है। इसराइली हुक्काम ने कई सौ इसराइलियों के लापता होने की तस्दीक की है। इधर इसराइली फौज ने रात भर गजा पर बमबारी की। कसीर मंजिला फलस्तीन टावर और फलस्तीनी वजारत दाखिला को मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़िश्ता रात हमास के 400 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के जुनूब में 6 मकामात पर हमास के अस्करियत पसंदों से झड़पें जारी हैं। गजा को बिजली, ईंधन, अशिया की फराहमी भी रोक दी गई है। इसराइली जारियत का सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद न रहा। इसराइली अफवाज ने नया महाज खोलते हुए लबनान के सरहदी इलाके पर भी गोलाबारी शुरू कर दी। अब तक की इतलात के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में 232 फलस्तीनी शहीद और 1700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइली वजीर आजम ने हमास को संगीन नताइज की धमकी देते हुए फलस्तीनियों को इलाका खाली करने का कह दिया। उनका कहना था कि फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान नहीं, जंग तवील और सख्त होगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि फलस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज फौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। आलमी बरादरी ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी कशीदगी में आलमी बरादरी भी तकसीम नजर आ रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए तहम्मुल पर जोर दिया। चीन ने भी तमाम फरीकैन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है। हमास की कार्रवाइयों के हक में कुवैत, ईरान, इराक, यमन, तुर्की, उर्दुन, लुबनान और दीगर मुस्लिम मुल्कों में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अफगान तालिबान ने भी हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां सुपर हाईवे पर कब्रिस्तान से वापस आने वाले सब इंस्पेक्टर आमिर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मुल्ज़िमान अहलकार का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान शाह से। जी बिल्कुल, आज सुबह सुपर हाईवे करीब फायरिंग के नतीजे में 50 साल शख्स जाँ भाग हो गया, जिसकी शनाख्त आमिर अली के नाम से हुई है और पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया जाता है। आमिर अली को सीने में एक गोली लगी, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है और अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुंतकली के दौरान ही वो जाँ भाग हो गए थे। मेरे साथ इस वक्त उनके बहनोई मौजूद हैं। वादी हुसैन कहते हैं अपने पोते की खबर पर, जो उनकी वाइफ ने बताया कि भाई जरा देखें, अब्बासी से फोन है, वो बीमार है, वहाँ से उनको गुलबर्ग जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वो अक्सर और बेशतर तीसरे चौथे दिन अपने पोते की खबर पे जाते थे। किसी से लड़ाई ना झगड़ा ना कोई बात ना थी। अच्छी खासी सर्विस उनकी पुलिस की भी हो चुकी है। मुल्जिमान मौके से इनका असलहा जो उनके साथ था वो हमरा लेके चले गए। इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर वो सवार थे वो भी अभी भी जाए वक़ुआ से नहीं मिली। पुलिस के आला अफसरान ने जाए वक़ुआ का दौरा किया है। वाक़या थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद में पेश आया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तमाम जावियों से इस वक्त तहकीकात जारी है। जी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक
जलसा ठोकर न्याज बेग के मकाम पर होगा। मरीम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी और उनके एजेंडे के बारे में इजहार ख्याल करेंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप में दूसरे मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने नेक्स्ट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच मंगल को हैदराबाद में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन किया। खिलाड़ियों ने नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की भी मशकें की। पाकिस्तानी टीम ने जुमे को हॉलैंड को शिकस्त देने के बाद गुज़िश्ता रोज आराम किया था। पाकिस्तानी टीम पीर को भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में मंगल को श्रीलंका से मुकाबला करेगी। स्कर्दू में सरफरंगा जीप रैली का आज आखिरी रोज है। आखिरी राउंड में 4 कैटेगरीज के लिए 54 गाड़ियां मुकाबले के लिए तैयार हैं। मजीद बता रहे हैं स्कर्दू से निसार अब्बास। 3 रोज़ा सरफरंगा रैली जो है अब अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जहां पे आज फाइनल राउंड यहां पे जारी है। तकरीबन 54 गाड़ियां जो है वो फाइनल की जा चुकी हैं। 3 फीमेल इस वक्त ड्राइवर्स इसमें शरीक हैं, जबकि बाकी मेल ड्राइवर्स हैं। और 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इन 4 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो 18 सीसी की गाड़ियां हैं। उसके बाद से लेकर लास्ट जो कैटेगरी है वो 2400 सीसी गाड़ियों से ऊपर की गाड़ियां हैं। सारे जितने भी इस वक्त ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं और चार्ज हैं। उसके अलावा ट्रैक के ऊपर जो है जगह जगह एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। अगर खुदा ना कोई हादसा होता है तो फौरी तिबी इमदाद के लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रैक में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है एम्बुलेंस गाड़ियां और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स वहां पे तैनात किए गए हैं। जबकि ट्रैक जो फाइनल हुआ है वो 70 किलोमीटर का फाइनल हो चुका है और 0 पॉइंट पे इस वक्त तकरीबन 28 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। बाकी गाड़ियां इधर से जा रही हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील की है। OIC का कहना है कि आलमी बिरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत रुकवाए। इसराइली जहरियत के नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइली कब्जा आलमी करारदादों को तस्लीम न करना है। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की रोजाना की बुनियाद पर नस्ल कुशी है। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइल के फलस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बिरादरी फलस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल के लिए ताउन करे। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। आज़ाद कश्मीर और बालाकोट में दुआया तक़रीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई मकामात पर ज़लज़ले के वक्त 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर रखी और शहदा के लिए दुआ की। मानसहरा के इलाके बालाकोट में 63 नन्हे बच्चों की इज्तिमाई खबर पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 18 साल गुजर गए, मगर न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। घरों की तामीर के मुंतज़िर मुतासरीन ने मायूस होकर रेड जोन में ही मकानात बनाना शुरू कर दिए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कौसर सलीम बंगाश। आने 8 अक्टूबर के बाद मुतासरीन ने ज़लज़ला की आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम से न्यू बालाकोट सिटी की तामीर शुरू हुई। हुकूमत की जानिब से रकूम की अदायगी के बावजूद जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनना था वहाँ मुतादिद अराजी के मालिकान ने अपनी जगह खाली न की। मुसलसल ताखीर के बायस मंसूबे की लागत 12 अरब से बढ़कर 18 अरब तक जा पहुँची। न्यू बालाकोट सिटी में घर मिलने के मुंतज़िर मुतासरीन ज़लज़ला ने पाबंदी के बावजूद रेड जोन में ही घरों की तामीर शुरू कर दी है। अभी लोगों ने भी इन शेल्टरों की मियाद जो है वो ख़त्म हो गई है। उन्होंने अपने घरों की तामीर अपनी मदद आपके तहत शुरू कर दी और लोग इस चीज़ से नाउमीद हो गए हैं कि गवर्नमेंट हर 8 अक्टूबर को हमें एक नया लॉलीपॉप देकर बकरियाल के नाम पर सियासी भी आते हैं, इस नाम पर सारे वोट लेकर चले जाते हैं और अवाम उसी तरह कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। हमारा एक शेयर जो वादा वहीद किया गया था हमारे साथ, वो अभी तक नहीं बच सका। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी नहीं, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह हम अपने शेयर को खुद बसाएंगे। अगर गवर्नमेंट तो जो नहीं देगी तो फिर भी हम तो यहाँ पर रहना है।
न्यू बालाकोट सिटी में अब तक इस मंसूबे पर 25 से 30% काम मुकम्मल हो सका है। अगर ये लैंड की कॉस्ट अवेलेबल है, डेवलपमेंट जितनी हो चुकी है वो मौजूद रहे, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें आप पिक एंड चूज करके डेवलपमेंट करें। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्री कर जाती है एंड फाइनेंशियल जो लायबिलिटी एक्रू हो चुकी है वो अगर उसको पे करने के बाद ये अगर पैसा स्पेयर हो सकता है तो बिल्कुल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक नई बस्ती में तमाम तामीरात बिल्डिंग कोड के मुताबिक की जा रही हैं, लेकिन रेड जोन में अज खुद तामीरात फिर से एक खतरे को दावत देने के मुतरादिफ है। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज, बालाकोट। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पेशावर में भी नून लीग के कारकुनान की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात सैयद कुमैल जैदी से। जी, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वतन वापसी पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कारकुनान काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गली कूचों बाजारों हर जगह पर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इतनी पोस्टर्स वगैरह लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर भी नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए खैर मकदमी बैनर्स भी लगाए जा चुके हैं। अंधेरों को उजालों में बदल दिया। जिस तरह वो सीपैक लेके आए पाकिस्तान में, जिस तरह उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया, इस तरह अब पाकिस्तानी अवाम को एक ही उम्मीद है नवाज शरीफ के वो आएँ, मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा करें, गुर्बत का खात्मा करें, नौजवानों को रोजगार दें। 21 अक्टूबर को सुबह खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में उनके कारकुनान लाहौर पहुंचेंगे और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम कहेंगे।